तो आज हम बात करने वाले हैं मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जब आप एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो। ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू में तो कम्युनिकेशन ज़्यादा मायने रखता है। जब आप एक स्किल को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन मतलब कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अभी कम्युनिकेशन में होता है कि आप राइट वर्ड्स यूज़ करो, राइट टाइम मतलब टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आता है आपको मतलब नेक्स्ट कन्विंस करना होता है। कन्विंस मतलब जो आप बता रहे आइडिया नेक्स्ट टू मतलब आपके सामने जो भी बंदा होता है, आप जो भी होते हैं उसको कन्विंस करना पड़ता है या उसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं ऐसे चीज़ बताऊंगा कि आप पहले कभी सुना ही नहीं। कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो वो होता है ना, वो स्किल होता है कन्विंस करना। अगर मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको एक कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल मतलब उसमें मतलब इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, मेरी इंटरव्यू था। एक अच्छी बड़ी कंपनी है, इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में मेरा इंटरव्यू था। तो उसमें क्या किया मतलब, जब भी इंटरव्यू होता है वहाँ पर आपको स्किल टेस्ट तो होता ही है। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका फील्ड है उसी में आपका टेस्ट जो भी होता है, और सब प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। मतलब जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर अगर आपने क्रैक कर लिया तो समझ लो आप सिलेक्ट हो गए हो। अगर आपका जीडी खराब गया मतलब बाकी राउंड सब मतलब आपको जो भी आपके फील्ड में स्किल्स का उसका राउंड मतलब टेस्ट होता है उसके पास किया, रिटन टेस्ट पास किया, आप फेस टू फेस इंटरव्यू वो क्रैक कर लिया, लेकिन ग्रुप डिस्कशन आपका अच्छा नहीं गया, तो समझ लो आप इंटरव्यू से बाहर हो। अगर इसमें आप एवरेज हो और जीडी आपका अच्छा गया हो तो समझ लो आप सिलेक्ट हो गए हो। तो यही होता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेरा क्या हुआ, मैंने फर्स्ट 3 राउंड थे, ये तो सबको पता ही है। इसमें कुछ रिपीटेड टास्क ही होता है। तो उसके बाद आया ग्रुप डिस्कशन। इसमें मेरा ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक था स्टार्टअप फंडिंग का। मतलब स्टार्टअप फंडिंग कैसे करना है, क्या करना है इसको, मतलब ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक यही था कि स्टार्टअप फंडिंग का। तो हम सब लोग तो कारपोरेट में इसका स्टार्टअप का कोई वहाँ पर लेना देना नहीं होता है। कॉलेज में कभी कभी लेक्चर सुने होते हैं स्टार्टअप के ऊपर या 1-2 क्लासेस हो चुके होते हैं, लेकिन स्टार्टअप के बारे में या स्टार्टअप के बारे में पता होता है, लेकिन फंडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो क्या हुआ ना, स्टार्टअप में तो कॉलेज में जब था ना वहाँ से ही वर्क करना स्टार्ट किया था, नॉट ऑन माई इंटरव्यूज। मतलब मैं एक स्मॉल बिजनेस के साथ मिलके कमीशन बेस्ड कमीशन बेस्ड मैं काम करना मतलब स्टार्ट किया ही था। तो मुझे वो वहाँ पर हेल्प हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इसमें। अब मुझे क्या करना था, जस्ट उस एक एक्सपीरियंस को एक अच्छी सी एक स्टोरी बनाना था। समझ रहे हो? स्टोरी मतलब एक बिजनेस को फंडिंग कैसे इम्पोर्टेंट है और इसे कब लेना है,
और कहाँ पर लेनी है उसका होता है टाइमिंग। ऐसा ही नहीं कि आपने बिजनेस खोला और फंडिंग के लिए अप्लाई किया, या आपके पास एक स्टार्टअप की आइडिया है, वो एक स्टेज पे है, मतलब एक इनिशियल स्टेज पे है, अब डायरेक्ट जाके पिच किया इन्वेस्टर के पास और फंडिंग ले, ऐसे नहीं होता है। तो उसके लिए टाइमिंग भी जरूरी होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंस होती है आपकी फंडिंग होने के पहले। और एक बात मैंने ऑब्जर्व किया, एक फंडिंग एक उसी को मिलता है उसके पास एक्सपीरियंस है। समझ रहे हो? सो अलग अलग देश में अलग अलग माना जाता है कि हम अगर यूनाइटेड किंगडम की बात किया, मतलब बात किया तो क्या होता है वहाँ पर, अगर एक फाउंडर, समझ लो पर्सन ए, 3 बार उसने बिजनेस में फेल हो चुका है। समझ रहे हो? 3 बार उसने बिजनेस में फेल हो चुका है। उसको 3 बार यहाँ पर भी फेल्यूर, यहाँ पर भी फेल हो गया और यहाँ पर भी फेल हो गया, और उसने फोर्थ फोर्थ टाइम उसने एक आइडिया उसमें माइंड में आया, और इस बार उसने फंडिंग के लिए इन्वेस्टर, मतलब वो भी इन्वेस्टर था, उसके पास गया। अब इसके चांसेस है फंडिंग के वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू अ न्यू आइडिया और न्यू पर्सन who is starting the business और starting or working on that particular idea। तो अभी यहाँ पर ना दूसरी देश में कैसे देखा जाता है कि अगर ये बंदा है ना ए, उसने 3 बार फेल हो चुका है, 1, 2, 3, तो इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है अभी। तो ये इन्वेस्टर ऐसे सोचता है कि अगर मैंने इसको फंडिंग दे दी, मतलब फंडिंग दे दिया, तो इसने अभी कम गलतियां करेगा। समझ रहे हो? अभी ये माइंडसेट होता है फॉरेन कंट्रीज में, यूके, यूएस, जापान। अगर आप कंपेयर इंडिया को ले लिया, तो इंडिया में वीसीज ऐसे सोचते हैं, मतलब वीसीज नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है अगर ये बंदा 3 बार फेल हो चुका है तो फोर्थ टाइम ही विल गोइंग टू फेल मिजरेबली। समझ रहे हो? तो ऐसे माइंडसेट हो जाता है। तो अभी मेरा क्या हुआ, जीडी का टॉपिक था स्टार्टअप फंडिंग, मेरे पास एक्सपीरियंस था, मुझे जस्ट करना था उसको एक स्टोरी में, मैंने कर दिया। मैंने ऐसे बताया कि हमने एक सोलार की बिजनेस स्टार्ट करना था, वो भी, मतलब ए था बिजनेस आइडिया सोलार, वो भी ओनली फॉर फार्मर्स। समझ रहे हो? फार्मर्स, इसमें हम ऑटोमेशन टूल्स या जो भी इक्विपमेंट होते हैं ना, इक्विपमेंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, उसको हमको सेल करना था किसको? ओनली फॉर फार्मर्स। तो हमने अभी आ गया इसमें। सो मैंने ऐसे बताया कि हमने फार्मर्स को कांटेक्ट किया, उसको रिक्वायरमेंट को समझा, मतलब उनसे बातचीत हो गया। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट था एक ऑटोमेशन टूल, उसमें जो उनका मोटर्स होता है, मोटर्स माने मोटर्स जो पंप्स होते हैं, उसके पहले ये मोटर्स कुछ तो बताया था, मतलब हम, हमारा सिस्टम था कि हम इस डिवाइस को इस वाटर पंप से कनेक्ट करेंगे, और इस डिवाइस हम 4G या 2G,
इसकी तरफ से जीपीआरएस, यस जीपीआरएस, इस सिग्नल से आपका मोबाइल है ना, उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। ये हमारा था आइडिया। तो हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसके बाद हमको मिल गए 20 कस्टमर्स। 20 कस्टमर्स थे, और 20 कस्टमर्स आने के बाद हमने और 19 प्रोडक्ट्स हमको अभी बनवाना था। मतलब जस्ट वी वांट टू मेक 19 न्यू प्रोडक्ट्स। सो ये बनाने के लिए हमारे पास अब पैसे नहीं थे। तो हमने क्या किया, इस आइडिया को, एक मैन्युफैक्चरर था, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरर था, उसके पास ये सभी मटेरियल मिलता था। मतलब डिवाइस नहीं था कंप्लीट, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए ना, वो मटेरियल उसके पास था। तो हमने गया, हमने इस जो भी इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर था ना, इसके पास हम जाके उससे एक मीटिंग फिक्स की। हमने पिच दिया, मतलब हमारे प्रोडक्ट, या आप कहो प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप उसके सामने रख दी। और हमने बोला कि हम अगर इस प्रोडक्ट बनाने के लिए आप हमें फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तो हम आपसे ये अभी, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है, हम वो साइन करेंगे और हम आपसे परचेज करेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब हम इसी वेंडर से परचेज करेंगे, वो भी उसी के पैसे से, और जब हमारा प्रॉफिट आएगा हम उसे शेयर कर देंगे। ये पूरा है ना सिंपल फंडिंग प्रोसीजर है। समझ रहे हो? सो इसको मैंने एक स्टोरी बना के सबके सामने बोल दिया। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बताया कि मैं एक 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हैविंग अ पैशन ऑफ बिजनेस। तो we made a product helping for backbone of India, that is a farmers. So we did one product successfully. So for 19 more products we don't have money. तो हमने क्या किया, एक वेंडर से अग्रीमेंट करवाया कि आप हमें 19 प्रोडक्ट्स के लिए फंड दे दो, या वो मनी गेम ही होता है, या आप समझ लो कि स्टार्टअप दुनिया में होता है एक्सपांशन के लिए। एक्सपांशन के लिए तो हमने उस 19 प्रोडक्ट को भी बनाया, हमने उसको सोल्ड किया, और इस मनी से जो भी प्रॉफिट होता है वो हमने वेंडर को शेयर किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाउ वी कन्विंस्ड वेंडर टू गेट फंडिंग। यही स्टोरी है, मैंने ग्रुप डिस्कशन में बताया कंप्लीटली। मतलब यही टूल नहीं था, थोड़ा बार मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंटली बताया। और मेन थिंग इज, इसमें क्या हुआ ना, आई कन्विंस्ड एवरीबडी इन द रूम दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी था, लेकिन मैंने उसको एक स्टोरी बताया कि हमने कैसे उस फार्मर्स की लाइफ इजी किया था इस एक आइडिया से। तो उसके लिए हमको फंडिंग मिल चुका था। तो मैंने ऐसे करके वो ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया। मुझे टेक्निकल नॉलेज कंपैरेटिवली अदर्स मेरे पास कम था, लेकिन मैंने ग्रुप डिस्कशन में इसको
मतलब चेंज कर दिया। तो यही होता है कम्युनिकेशन का स्किल। जब आपकी कोर वीक है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही निकलोगे। समझ रहे हो? ये आपका स्टेप्स है। जब आप कन्विंस कर सकते हो किसी को भी, आप इससे ऊपर जाओगे। समझ रहे हो ना? यही एक फंडामेंटल चीज है जो कम्युनिकेशन आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो मैं यही बता रहा हूँ। सो आई विल जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट communication is not about a language, it's about a right decision or a right words, or you may say a right thing which help you to grow more। एक स्किल है। जब आप विन विन सिचुएशन बनाते हो, ए विन विन मतलब आप भी विन करोगे और दूसरे को भी विन करोगे, जो कम्युनिकेशन में होता है। समझ रहे हो? So when you create a win-win situation for you and next to you, then you are a good communicator. So try to understand this. So हम सिंपल भाषा में बता देंगे तो हम कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए आपको चाहिए वोकैबुलरी। अगर आप कारपोरेट में काम करते हो तो आपके पास एक कारपोरेट वोकैबुलरी होना चाहिए। आपके पास ऐसे वर्ड्स होना चाहिए जो इमोशंस क्रिएट करेंगे। अगर आप कन्विंस करना पड़ेगा किसी को, तो आपको आपके पास वोकैबुलरी होना चाहिए। उस वोकैबुलरी में एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल, आप थैंक यू बोल रहे हो, सब लोग थैंक यू बोलते हैं। अब अगर आप स्माइल करके या एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन करके, स्माइल के साथ आप अगर बोल रहे हो थैंक यू, तो आप बोलोगे थैंक यू, और एक स्माइल के साथ थैंक यू। ये जो है ना इमोशन विथ वर्ड्स, ये आपको कनेक्ट करके देती है। तो ये हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन में आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप वर्ड्स यूज कर रहे हो। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में होता है अच्छी से अच्छी वर्ड को यूज करो, वही है, बस उतना ही। आपको वैसे मतलब 10 अच्छी बात कहना भी एक ही है, और 2 घंटे स्पीच देना भी एक ही है। समझ रहे हो ना? तो बस उतना ही। बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करो, अच्छे से अच्छे वर्ड करो, वो भी इमोशन के साथ। वोकैबुलरी आपके पास है, हो गया काम। यहाँ पर लैंग्वेज कोई भी हो, अगर आप नेक्स्ट एक पर्सन को कन्विंस किया कन्विंस किया तो हो गया आपका काम। कम्युनिकेशन आप जीत लिया, बस उतना ही।